हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सारे भाई। हैदर भाई आप कैसे हैं? शाद भाई आप? बहुत ही ताजा। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। महाभारत एपिसोड 18 और पार्ट 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समग्र कुरु राष्ट्र में ये घोषणा कर दो कि महाराज पांडु ने कुंती भोज की कन्या का स्वयंवर जीत लिया है। महाराज पांडु की आर्य भोजन लाइन रख दो। स्वाद कुछ भिन्न है आज। ये गांधार की पद्धति से पका है कुमार। कुमारी गांधारी चाहती थी कि आपको गांधार के स्वाद से परिचित करवाएं। ये इन्होंने स्वयं। यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं शीघ्र ही दूसरा बनवा के ले आती हूँ आर्य। नहीं, गांधार का स्वाद अच्छा है, भिन्न है किंतु अच्छा है। तुम बैठोगी नहीं? तो आखिर गांधार की रसोई ने हस्तिनापुर के राजभवन में स्थान प्राप्त कर ही लिया। ये प्रथम प्रयास है आर्य। अच्छा प्रयास है। किंतु यहां हस्तिनापुर में प्रसिद्ध नहीं होगा। यहां तो अब कुंती राष्ट्र की पद्धतियां चलेंगी। थाली में यदि विविध स्वाद हो तो भोजन का आनंद बढ़ता है आर्य। कुछ स्वाद यहाँ का हो, कुछ गांधार का और कुछ कुंती राष्ट्र का हो तो क्या बुरा है। शिक्षण मत दो मुझे परामर्श देने का अधिकार नहीं है तुम्हें। मैं तो केवल आपके हृदय को शांत करने का प्रयास कर रही हूँ आर्य। आप अब भी विचलित हैं, ये समझ रही हूं मैं, किंतु आर्य मंदिर का स्तंभ उतना ही पवित्र होता है जितना उसका कलश। वस्तुतः स्तंभ के बिना कलश हो ही नहीं सकता। तो कलश बनने जन्मा हो वो स्तंभ नहीं बन सकता, और जो स्तंभ बनकर आधार देने जन्मा हो वो कलश बनकर शोभा नहीं देता। कौन सा पत्थर स्तंभ के लिए बना है और कौन सा पत्थर कलश के लिए, ये तो मंदिर का निर्माण करने वाला ही श्रेष्ठ जानता है। हमें परमात्मा के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए आर्य। ये समय है कड़वाहट भुलाकर पांडु और कुंती का स्वागत करने का। स्पर्श मत करो मुझे, ये अधिकार दिया नहीं है तुम्हें मैंने। जब भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने का प्रयास करता हूं, तुम्हारा यही व्यवहार मुझे यह प्रतीत करवाता है कि मेरे अपमान से तुम्हें कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है। स्मरण रहे गांधार, पांडु का स्वागत न मैं करूंगा और न ही तुम। मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी आज्ञा तुम्हारी मर्यादा है। अब इस मर्यादा को स्वीकार करती हो
या तोड़ती हो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं हम। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। नहीं पुत्री, जमाता सबसे पहले प्रणाम के अधिकारी यादव श्रेष्ठ शूरसेन हैं। यही कुंती के जन्मदाता है। नहीं भोज, जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। आप यथार्थ कह रहे हैं यादव श्रेष्ठ। जिसने जन्म देते ही अपनी संतान का परित्याग कर दिया हो, वो सम्मान का प्रथम अधिकारी कैसे हो सकता है? आपका अधिकार दूसरा ही रहेगा। आप प्रयाण कीजिए। आइए। तुमने सुना प्रियंवदा, मेरे पति के विचार कितने उदात्त और महान है। ऐसे पति को चुनकर मैंने खुद को भाग्यवान बना लिया है प्रियंवदा। हाँ कुमारी, पर अब आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपका भाग्य आपसे छूट जाए। परंतु मैं मेरे पति के साथ छल नहीं कर सकती। यदि लाभ के लिए किसी से असत्य कहा जाए तो वह छल होता है, किंतु हानि से बचने के लिए यदि सत्य को छुपाया जाए तो वह छल नहीं होता कुमारी। शब्दों के जाल मत बुनो प्रियंवदा। संसार के सत्य राजमहल में रहने वालों को निकट से दिखाई नहीं देते, पर इतना स्मरण रखिए कि यही सत्य यदि किसी शत्रु के हाथ पड़े तो शस्त्र बन जाता है। ये क्या कर रही हो? ये ढाल है कुमारी, तुम्हारे और महाराजा पांडु के सुखी संसार में किसी का वार न हो इसलिए। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे।
अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। परंतु का समय नहीं कुमारी। एक राजा की कई पत्नियां होती हैं। यदि महाराजा पांडु दूसरे विवाह करेंगे तब आपका यही रहस्य आपके प्राणों का संकट बन जाएगा। और वैसे भी एक स्त्री के लिए शौक्य संकट ही होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये धागा बांधकर तुमने मेरी श्वास रोक दी है। अपने पति से ये बात गुप्त रखूंगी तो ये मेरा दूसरा अपराध होगा। वैसे भी अपने पुत्र को त्याग कर मैंने अपराध किया ही है। जी क्या बात है, राजकुमारी कुंती को बताना तो पड़ेगा, हर तरफ आजमाइश फंसी हुई है, क्योंकि ये रहस्य अपने दिल में छुपाएगी तो इसके पति के दिल में थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। एक तरफ जब उसको पता चलेगा तो वो क्या बिहेव कर सकता है। वो अभी ने धागा बांध दिया, जब तक उतरे ना बताना नहीं भाई उसने तार देना, खुद ही तार देना। किसने? उसने खुद तार के तो बताएगी भाई। कुंती ने और बंदा अच्छा है यार। पांडु यार बंदा अच्छा है, वो नाइस बंदा है, इसलिए ऐसे ही भाई। लेकिन इसके साथ भी एक भूतकाल जा रहा है ना उस महल के अंदर, एक बहुत बड़ा रहस्य जा रहा है इसके साथ। तो वो कैसे बताएगी, मैं इस बात को लेकर। तो आगे महल में क्या होने वाला है वो भी आपने देख लिया, पिछले सीन में क्या हुआ है। वो दिदृश जी क्या कर रहे हैं यार, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी भाभी आ रही है, तुम अपनी पत्नी को रोक रहे हो यार। उसने पत्नी को रोक दिया, आपने भी आशीर्वाद नहीं देना यार, बहुत गलत किया यार। अगर ऐसे ही वो परेशान हो गई कि मैं तो पांडु को आशीर्वाद देकर भेजा है कि लेके आओ मेरी देवरानी। ये महाभारत बहुत अच्छी कथा है। मैं कहता हूँ भाई इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं। जैसे भगवान जी वो कृष्ण सेंटर में आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं कि जब कोई पति पत्नी जुड़ते हैं तो उसकी प्रॉब्लम उसकी बन जाती है, उसकी प्रॉब्लम उसकी बन जाती है, कि एक दूसरे के साथ सुख दुख में, खुशी गमी में साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो कुंती को वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ साथी भी होंगे, कुछ पीड़ा भी दे सकते हैं। जैसे पीड़ा राजमाता की जानब से भी आ सकती है, वो दिदृश की जानब से भी आ सकती है। जाहिर बात है, क्योंकि शरीका जिसे कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, जब कोई भरा आपस में लड़ दे ना, शरीका बन जाता। तो ये हमें ना शरीका नजर आ रहा है यहाँ पे। तो खैर क्या कहेंगे आप। जो सी राजकुमारी है ना वो इससे मान लेगी, लेकिन उससे डरेगी। अदृश्य वो क्या नाम है, अदृश्य है हाँ, लेकिन वो अदृश्य गलत कर रहा है, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ उसने तो खुल्लम खुल्ला खाया। अच्छा वो गंधारी जो हैं कितना अच्छे स्वार्थी खाना बना के लाई हैं, और वो दिल तो एक दफा उसका खुश हो गया। लेकिन जब उसने तारीफ भी की, लेकिन जैसे वो कुंती का नाम आ गया, भाई कुंती राज्य से भी खाने आएंगे ये सारे मिल मिला के, लेकिन कुंती से उसको ना अभी से नफरत होने लग गई है कि कुंती जगह ले लेगी किसकी, महारानी की, क्योंकि महाराज की रानी बनेगी ना। तो ये चीजें हैं वो सोच रहा है, वो सत्ता के बारे में सोचता है, उसको नहीं है कि मेरी बीवी है। हाँ उसे गद्दी की परी। और अच्छा हाँ लास्ट में बात करें कि क्या लगता है गंधारी और ये दिदृश है जो नजर नहीं जिसको आता, ये इनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करने लगे थोड़ा। हाँ अच्छा करेगी भाई। 100 पुत्र तभी आएंगे ना, तो अच्छा करेंगे 100 पुत्र तभी आएंगे। रहेंगे नाराज रहेंगे तो 100 पुत्र तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो शकुनी ने कहा था कि मेरी प्रिय बहन को प्यार चाहिए, खुश चाहिए। तो खैर देखते हैं जी आगे क्या प्यार देते हैं दिदृश भाई। तो देखते हैं। स्वदेशी वीडियो बड़ा बहुत सारा खैर के मिलते हैं।